थक गई, पता है मेरे कम से कम भी 4-5 चक्कर लग गए यार। मेरा घर आंगन महकाए, सतगुरु जी घर आए। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो बस मम्मा को छोड़ने जा रही हूँ। एक्चुअली मम्मा की आज फिर से एज यूजुअल राइड जो कल करी थी वो आज फिर से कैंसिल हो गई है। सो मैं बस उनको अब दूसरी राइड करी है, उसके लिए मैं उनको छोड़ने जा रही हूँ। फाइनल हुआ है जो कि अब हाँ, मैंने आज उठने के बाद से झाड़ू वगैरह निकाल दी थी घर में। मैं थोड़ी सी लेट हूँ बट अकेली हूँ तो क्या करूँ, थोड़ा लेट ही हो जाता है। हाँ, मुझे बल्कि मंदिर भी जाना है आज, तो देखती हूँ जब जैसे ही टाइम लगेगा, जैसे ही मतलब मैं फ्री हो जाऊँगी ना, क्योंकि अब मुझे आके हेड वॉश करना है। साफ़ सफाई मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अपने लड्डू को तैयार करके मैं सीधा मंदिर के लिए निकल जाऊँगी। और मुझे आके चपाती वगैरह भी बनानी है वैसे भी, तो चपाती वगैरह बना के सब कुछ फिर मैं मंदिर चली जाऊंगी। चपाती एक्चुअली मैंने इसलिए बनानी है क्योंकि यहाँ बहुत सारे ना छोटे छोटे डॉग्स बैठे हैं। मेरी मतलब 2-3 जगह पे हैं, कि यहाँ पे हैं, 2 उधर हैं, 4 आगे बैठते हैं। तो सबको आज मैं सोच रही हूँ महाशिवरात्रि है तो सबको मैं उनको खिला के आऊँ। और बस मम्मा को लेके जा रही हूँ। ले लिया आपने सारा सामान? ले लिया? हाँ, मैंने ले लिया सामान। मम्मा को छोड़ा ही हूँ मैं अभी। हाँ, बहुत लेट हो गया, 10 बज गए हैं। बस अभी साफ़ सफाई तो मैं ऑलमोस्ट कर चुकी थी, झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी मैं घर में। बस अब मैंने हेड वॉश करना और मैंने मंदिर जाना है। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हूँ। हाँ यार, मैं सारे बर्तन मान रही हूँ। देखो बताओ, ये रह गया यहाँ। तो गुस्सा चढ़ता है ना ऐसे, मेरे साथ ये बहुत बार होता है। मैं ना किचन में खड़ी होती हूँ, मैं फटाफट सारे बर्तन निकाल देती हूँ, फिर बाद में ऐसे बर्तन कहीं ना कहीं पड़े हुए मिल जाते हैं। बस मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद बस अब पहले मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं बाहर वाले मंदिर में चली जाती हूँ जल चढ़ाने। सबसे पहले मैं अपने लड्डू को कर देती हूँ तैयार। ये ले मेरे पाले थे लड्डू, अभी नाइट ड्रेस में ही बैठे हैं। बस फटाफट से तैयार करती हूँ उनको। अभी तैयारी कर रही हूँ, इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही इन पे से। इतने प्यारे लग रहे हैं। अभी पूरे तैयार नहीं हुए ये। बस पूजा मैं कर चुकी हूँ, लड्डू को मैंने तैयार कर दिया है। अब मैंने बनानी है चपाती डॉग्स के लिए, तो मैं सोच रही हूँ रास्ते से ही देती जाऊँगी। पहले मैं पूजा करके देन उसके बाद मैंने बनाना भी ले लिए। बनाना मैं बच्चों में बांट दूँगी और चपाती मैं फटाफट से बना लेती हूँ। देन मुझे मंदिर निकलना है, सामान भी बहुत सारा लेके जाना है। ये देखो चपाती बना दी है मैंने, बस अब मैं निकलती हूँ। हो गई है चपाती, मैं हो गई हूँ रेडी और बस मैं जा रही हूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे मंदिर जाने के लिए रेडी कौन होता है? क्यों, जब वहाँ किसी स्पेशल से मिलते हैं तो हम तैयार होके जाते हैं ना। तो बस यही है, मेरे भगवान जी आज उनका महाशिवरात्रि का दिन है, उनका कितना बड़ा दिन है, तो हमें तैयार होकर जाना बनता है कि नहीं है। तो मैं अच्छा नोना नोना बेबी बन के जा रहा हूँ। क्यूटू पाई और मैंने कुर्ती पहनी है और मेरी बहुत प्याला प्याला अच्छा पाला पाला अच्छा क्यूटू लग रहा हूँ मैं। तो बस अब मैंने सारी सामान की तैयारी कर ली है। मैंने दूध रख लिया है, मैंने डॉग्स के लिए रोटी रख ली है, बच्चों के लिए बनानाज और बेर वगैरह रख लिए हैं। बस मैं चल रही हूँ।
ये मैंने इनको बच्चों को दूध पिलाया है यहाँ पे। मैंने थोड़ा सा ही चढ़ाया था शिवलिंग पे, फिर मैंने सारा यहाँ पे बच्चों को पिला दिया छोटे छोटे। अब ये 2 चपातियाँ और पड़ी हैं, वो फिर मैं देखती हूँ, बच्चों को कहीं और देखती हूँ। आ गई हूँ मैं घर। बहुत धूप बहुत तेज़ है। हाँ थक गई मैं। एक तो ना, एक जो जिसको मैं क्या कह रही हूँ, एक ना छोटी सी यहाँ पे ना डॉग है जिसको मैं डेली खाना देती हूँ। आज उसको ढूंढने में मैंने ना सबको पकड़ा दी रोटी। मैंने सबको, वो छोटे छोटे बच्चे थे उनको दूध भी पिलाए, रोटी भी खिलाई। अब मैं उसको ढूंढ रही हूँ, मैं कहा जिसको मैं डेली देती हूँ मैं उसको भी दे दूँ। भाई वो मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब जब मैंने सब दे दी, बांट दी, मैंने कहा मिल नहीं रही क्या करूँ। अब मिली लास्ट टाइम, मैंने कहा मैं दे आई। अब वो आ रही है मेरे पास। अब मैं कहा बहू मेरे को बनाना है। अब वो बनाना खा नहीं रही थी, मेरा खाई थी। मैं कहा खाना हो तो खा लेगी और क्या करूँ। मैंने पता 3 चक्कर लगाए हैं मैंने उसको ढूंढने के चक्कर में। अब मैंने ना मतलब मैं ना 6 चपाती ऐसे ही बना के लेके गई थी, तो 2 मैंने एक जगह दे दी, 2 मैंने उन छोटे बच्चों को दे दी, वहाँ दूध भी दे दिया। फिर मैं ना उसको ढूंढने लगी, मैंने कहा पहले उसको ढूंढ लेती हूँ एक बार। मैंने 3 चक्कर लगाए, मैं मिली ही नहीं। फिर मैंने किसी और को दे दिए, उनके भी, उसको भी ना छोटे छोटे पप्पी थे उनके, उसकी मम्मी और पापा सभी आ गए थे शायद, उनकी पूरी फैमिली आ गई थी। मैंने फिर उनको दे दी। फिर मैं घर आ रही थी, घर आते आते फिर रास्ते में मिल गई। मैंने कहा तू पहले मिल जाती, तेरे नाम की रोटी रखी थी स्पेशली मैंने। फिर उसने, उसको क्या दे दी, फिर मेरे पास जो बनाना वगैरह था मैंने उसको वो ऑफर किया, उसने खाया नहीं। थक गई, पता है मेरे कम से कम भी 4-5 चक्कर लग गए यार, घूम घूम के डॉग्स ढूंढते हुए, और वैसे डेली मिलते रहते हैं। हाँ थक गई बहुत। अब मैं कुछ खाती हूँ क्योंकि मैंने तो सुबह से एक पानी का गिलास तक नहीं पिया अभी तक। हाँ क्योंकि मैं ना डेली ये करती हूँ कि पूजा करने से पहले मैं कुछ चाय पानी कुछ नहीं पीती। मैं पहले पूजा करती हूँ, देन उसके बाद मैं, मतलब मेरा ना पूजा से पहले का फास्ट रहता है। अब जैसे कि मैं शिवरात्रि का फास्ट नहीं रख रही थी, तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं फास्ट नहीं रखूँ या कुछ भी, तो मैं उससे पहले, जैसे पूजा करने से पहले बिल्कुल भूखी रहूँ, एक पानी की बूंद तक नहीं पीऊँ, एंड देन पूजा करने के बाद फिर मैं खाना खा लेती हूँ। ये आज मेरे से फर्स्ट टाइम इतना अच्छा पराठा बना है, प्रॉपर जैसे मम्मी बनाती हैं। ये देखो प्रॉपर लच्छे वाला पराठा, देख रहे हो, वाह क्या बड़ा बढ़िया पराठा बना भाई साहब। यम्मी यम्मी लग रहा है, कितना भूख लग गई पहले ही मुझे बहुत तेज। बस मैं ले आई अपना ब्रेकफास्ट कह लो या ब्रंच, क्योंकि अभी मैंने कुछ खाने की, ब्रेकफास्ट की मैं सच में बताऊं मैंने तैयारी नहीं की हुई थी आज। तो बस मैं अपना 1 कप चाय पी के, एक पराठा खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी की उठी हुई हूँ। मेरा तो मन कर रहा है मैं सो जाऊँ थोड़ी देर और आराम से उठूँगी, फिर वीडियोस वगैरह बना लूँगी। बहुत टायर्ड हूँ मैं, बहुत थकी हुई हूँ, क्योंकि फिर मैंने कल भी पूरा दिन सफ़र करना है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं पूरा दिन अब रेस्ट करूँगी, खाना खा के मस्त। उठ गई हूँ मैं। मैं सोच रही पहले कॉफ़ी बना लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ऐसे सोया सोया सा फील हो रहा है। मैं तो सोचा मैं ऐसे ही सो गई थी, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, मैं ऐसे ही सो गई थी। मैंने फेस वगैरह भी नहीं वॉश किया था, मैं कहा चलो दिन में ही तो सोना है। अब उठी हो 3:30 हो गए। मैं कितने बजे, 1 या 1:30 बजे सोई हूँ शायद, 12 बजे कोशिश करते करते नहीं सो पाई मैं। 1 कप कॉफ़ी बनाती हूँ अपने लिए। सोचो मैं फिर से रेडी हो गई हूँ। रेडी क्या मतलब, मैंने फिर से ये वाली कुर्ती पहन ली है। सो तो मैं ऐसे ही गई थी। सो बस एक्चुअली मैंने सोचा कि आज महाशिवरात्रि है, तो पूजा मैं सुबह तो कर आई थी, जो मैंने इवनिंग में भी मैं तो पूजा करती हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि छोटा सा एक घर में सत्संग कर लेती हूँ।
क्योंकि मैं गुरुपा को मानती हूँ, तो गुरु जी का भी तो वही महाशिव जी से मतलब कनेक्शन बताया जाता है। तो वही है कि आज मैं सोच रही हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन मैं छोटा सा सत्संग कर लेती हूँ घर में। मीठा बनाना तो मुझे नहीं आता है, तो मैं देखती हूँ क्या रखूँगी, क्योंकि बनाना वगैरह मैं सारे चढ़ाए आई हूँ। तो मम्मा ने वही कहा था कि तू कुछ मीठा पराठा वगैरह बना दियो, तो बच्चे तो ऐसे भी कर लेते हैं। मैं कहा ठीक है ओके, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैं कहा मैंने तो वैसे भी अकेले ही करना है, तो वो खाना भी मुझे ही पड़ेगा बाद में, तो बस ऐसे ही करती हूँ। चाय प्रसाद रखूँ या फिर सीधा सिर्फ मीठा पराठा रखूँ, वो देख लूँगी मैं अपने हिसाब से। हाँ बस अभी मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि 6 बजे के करीब स्टार्ट करूँ, और फिर उसको मतलब हाफ एन आवर तक का ही करूँगी, 6:30-7 बजे तक उसको फिनिश करके देन मैं पूजा करके आराम से फिर बैठूँगी। फिर मैं आज रात का खाने की तैयारी करूँगी। अभी तो एक्चुअली मैं थोड़ी सोच रही हूँ थोड़े बाल स्ट्रेट कर लूँ, बहुत ज़्यादा बाल मैसी हो रहे हैं, क्योंकि कल फिर मैंने पूरा दिन ट्रैवल करना है, तो बाल और ज़्यादा ना फ्रीजी हो जाते हैं। मैं सोच रही हूँ हल्के हल्के ना बालों में। एक्चुअली मैं फिलिप्स का ये वाला कॉम यूज़ करती हूँ, ये वाला कॉम यूज़ करती हूँ मैं फिलिप्स का। सो बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब जैसे मेरे जैसे तो हल्के वेव्स है ना जिसमें, तो ये उसको बिल्कुल इजीली निकाल देता है, तो मतलब मुझे ये पसंद है। अब ये रेडी हो गया है, गर्म हो रहा है, थोड़ी देर इसको गर्म होने छोड़ देते हैं। मेरे मतलब फ्रीजी ज़्यादा नहीं है एक्चुअली, बहुत कर्ल्ड हेयर्स नहीं है, तो मेरे हेयर्स के लिए परफेक्ट है ये। मैं बस 2-3 बार ऐसे करती हूँ, देन ये सेट हो जाते हैं हेयर्स मेरे। और मुझे डेली भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इनको ऑलमोस्ट ये समझो कि मैं वीक में बस एक ही बार करती हूँ, जैसे मैंने अब कर लूँगी, अब मेरे ये पूरा हफ्ता ऐसे ही चल जाएंगे, क्योंकि हेयर्स ना बहुत ज़्यादा एक्चुअली फ्रीजी नहीं है और बहुत ज़्यादा कर्ल्ड भी नहीं है, तो ये एक नॉर्मल टेक्सचर है हेयर्स का। सो ईजीली निकल जाते हैं ये थोड़े से वेव्स, तो इसी से ही। तो मतलब मेरे जैसे हेयर्स के लिए आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेटनिंग वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो वो बर्न ज़्यादा करती है, ऊपर से आपके हेयर्स जब आप वॉश करोगे ना तो वो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, उसी से ही होते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये एक तो बहुत ज़्यादा हीट नहीं करती है हेयर्स में, और एक तरह से कॉम की तरह आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हो। और इवन अगर आपको डेली भी इसे यूज़ करना है तो आप इसको 10-15 मिनट के लिए लगा के छोड़ दो, एंड देन उसके बाद आप डेली यूज़ भी कर सकते हो। मतलब बेसिकली ये डेली बेसिस के लिए भी हो सकता है। मैं ज़्यादा स्ट्रेट पसंद भी नहीं करती हूँ बिल्कुल ऐसे, अगर मुझे स्ट्रेट कराने ही रहेंगे ना तो मैं स्मूथनिंग ही कराऊंगी, मैं प्रॉपर स्ट्रेट नहीं करती, क्योंकि मुझसे नहीं होते हैं, और ना ही सच में मतलब मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं अपने हेयर्स को इतना ज़्यादा स्ट्रेट करूँ। तो मुझे नेचुरल हेयर ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मेरे लिए कॉम आई थिंक बेस्ट है। ये देखो ये हेयर्स है मेरे एक्चुअल जो रियल टेक्सचर है मेरे हेयर्स का, और ये देखो अभी जो मैंने स्ट्रेट किए हैं। अब मुश्किल से मानोगे कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगे हैं मुझे ये करने में। फिर पता है बस मैं इतने से पार्ट्स का ना अलग अलग पार्टीशन लेती हूँ। ये मैं सिर्फ इनको इतने हेयर्स को मैं 4 पार्ट्स में करके इनको क्लियर कर देती हूँ। अब 5 मिनट बाद बस मैं ये भी इनको भी ऐसे कर लूँगी। देख रहे हो डिफरेंस? ये देखो पहले ये थे एंड देन ये देखो मैंने कर लिए अपने हेयर्स। मैंने लगा लिया है सीरम भी। जब भी ऐसा कुछ हेयर्स को ट्रीट करो, जैसे कि अगर आप हेयर स्ट्रेट करते हो, हेयर कर्ल करते हो, या हेयर ब्रश ही क्यों ना करते हो आप, ये सिंपल वाला, और हेयर ड्रायर भी करते हो अगर, तो हमेशा सीरम ज़रूर लगाओ, उससे सॉफ्टनेस रहती है हेयर्स में, और जो भी डैमेज होती है वो उसको सॉफ्ट कर देता है। तो ज़्यादा देर तक वो जो भी हेयर्स आपके हीट जो भी कर चुके होते हो, आप हीट वाला प्रोडक्ट यूज़ कर चुके होते हो, तो उससे उसको काम कर देता है। तो इसलिए सीरम हमेशा लगाओ जब भी ऐसा कुछ करते हो आप हेयर्स को। अच्छे लग रहे हैं ना हेयर्स, एकदम नेचुरल से लग रहे हैं। ये अभी बहुत स्ट्रेट लग रही है, कल तक फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, थोड़े फ्रीजी हो जाएंगे, तो और ज़्यादा प्यारे लगते हैं वो वाले हेयर्स मुझे, जब हल्के हल्के नीचे से कर्ल्ड हो जाते हैं ना। तो बस एक्चुअली टाइम भी हो गया, तो 5:30 हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं कपड़े वगैरह लगा लेती हूँ सारे अपने, जो मैंने धोए थे कल धोए थे रात को। तो फिर उसके बाद मैं करती हूँ पूजा, अपना छोटा सा सत्संग करती हूँ। मेरा घर आंगन महकाए, सतगुरु
टाइम का। मेरे को लगा था मैं हाफ एन आवर तक फ्री हो जाऊंगी, बट टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा, लेकिन बहुत मज़ा आया। बस अभी थोड़ी सी चाय बनाई थी और बस ये पी के फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ और मैं कपड़े चेंज करती हूँ। सुबह से यही पहन पहन के घूम रही हूँ आज मैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, और बाकी वीडियोस भी मेरी चेकआउट ज़रूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।